Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. तो जैसा कि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हम वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वोकैबुलरी की प्रैक्टिस में सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है होमोनिम्स का टॉपिक। तो चलिए आज की सीरीज़ में ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ और होमोनिम्स को। उससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को वॉच आउट नहीं किया है तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप वॉच आउट कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या होमोनिम जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस को जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं सबसे पहला होमोनिम। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला होमोनिम आज लिया है वो है फेयर एंड फेयर। तो ये जो FAIR फेयर होता है ना, इसका मतलब होता है मेला। मेला मतलब जो बड़ा सा इवेंट लगता है ना, जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें होती है, झूले होते हैं और बहुत सारी एग्जीबिशंस की दुकानें वगैरह भी लगी होती हैं, उसे हम मेला कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फेयर तो हम यूज़ करेंगे FAIR फेयर, यानी कि ये जो IR वाला फेयर है इसे हम कहते हैं मेला। जैसे एग्जाम्पल में दिया है डिड यू सी द फेयर, यानी आपने मेला देखा क्या। तो यहाँ मेला, फेयर मीन्स मेला। ओके, नेक्स्ट इज फेयर, FARE फेयर। इसका मतलब होता है किराया। जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं तो जो किराया हमसे बस का कंडक्टर लेता है या हम टिकट जिससे परचेज करते हैं वो किराया होता है फेयर। सो इफ आई हैव टू गिव अ सेंटेंस आई विल से व्हाट इज द फेयर ऑफ द टिकट ऑफ दिस ट्रेन, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ही पेड द ट्रेन फेयर, उसने ट्रेन का किराया दिया। तो यहाँ पे इस फेयर का मतलब हुआ किराया। क्लियर है, हम समझ गए कि दो वर्ड्स की दोनों की सिमिलरिटी थी प्रोनाउंसिएशन में, बट दोनों में ही स्पेलिंग अलग थी और उनका मतलब तो बिल्कुल ही अलग है, करेक्ट। नेक्स्ट है लेटर एंड लेटर। सो ये जो लेटर होता है ना, 1T वाला LATER, इस लेटर का मतलब होता है बाद में। हाँ जी, बाद में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं ये काम बाद में कर लूँगा, हमने पढ़ा था ना लेजी वर्ड। तो लेजी वर्ड वाले यानी कि जो लेजी होते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं ये काम बाद में करूँगा, आज नहीं कल कर लेंगे, इसे कहते हैं हम लेटर। ठीक है, जैसे सेंटेंस में लिखा है ही डिड इट लेटर ऑन, उसने ये काम बाद में किया। पर जब हम इसमें एक टी और बढ़ा देते हैं ना, तो मैंने एक ही तो टी बढ़ाया, क्या हो गया, हमारा जो सेंटेंस था उसमें जो वर्ड यूज हो रहा था हमने उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है जो है टी का, पर इसने पूरा का पूरा मीनिंग बदल दिया है। इस लेटर का मतलब हो जाता है बाद वाला या पिछला। ठीक है, कैसे, जैसे सेंटेंस है सोहन एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स, द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ बाद में बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मतलब हुआ कि दोनों पर्सन में से जो बाद वाला था ना, जिसका नाम मैंने बाद में लिया, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यानी अगर मैंने किसी दो चीज़ की बात की और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जिसकी बात बाद में की उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी द लेटर वन वॉज, जो भी मैं बोलना चाहती हूँ, क्यूरियस, इंटेलिजेंट, ब्रेव, कॉन्फिडेंट, एनीथिंग ना। तो लेटर मतलब हुआ बाद का या पिछला। तो बाद वाला लिख देती हूँ बिकॉज यहाँ पर मैंने सोहन की बात की। ठीक है, अब आता है लूज एंड लूज, दोनों ही सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगी इनकी, मतलब हम कैसे डिफाइन करें ये कौन सा लूज है। तो जब LOOS लूज होता है तो इसका मतलब होता है ढीला। ठीक है, जैसे कि हमारी जो हमने अगर कोई कपड़े खरीदे, कोट लिया, वो हमें लूज पड़ रहा है, दैट लूज इज LOOS लूज, जिसका मतलब होता है ढीला। तो ये वाले लूज का मतलब हुआ ढीला। जैसे मैंने लिखा द कोट इज वेरी लूज, तो कोट बहुत ज़्यादा लूज है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि खो गया है, ठीक है, बट ये जो LOS से लूज होता है ना, इसका मतलब होता है खो जाना। जैसे हमने यहाँ लिखा आई विल नेवर लूज दिस चांस, मैं इस चांस को, इस अवसर को कभी नहीं जाने दूंगा, मैं इसे खोने नहीं दूंगा, मैं इसका फायदा उठाऊंगा। तो यहाँ पर लूज का मतलब हुआ खोना, करेक्ट। हमने समझ लिया क्या डिफरेंस है इनमें।
लास्ट वर्ड जो आज का हम ले रहे हैं दैट इज प्रे एंड प्रे। यहाँ PRAY प्रे को तो सब जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना वी प्रे टू गॉड, यानी प्रे मतलब हुआ प्रार्थना करना। मैंने यहाँ पे भी लिखा आई प्रे टू गॉड, तो प्रे मतलब हुआ प्रार्थना करना। क्लियर है? नॉर्मल वर्ड था, हम जानते हैं, बट इस ए में जब मैं ई लगा दूं ना ए की जगह पे, तो इस प्रे का मतलब हो जाता है शिकार। ठीक है, तो अब जैसे मैंने लिखा आई फेल प्रे या दे फेल प्रे टू स्वाइन फ्लू, तो इसका मतलब हुआ कि वो इस बीमारी का शिकार बन गया है। ठीक है, तो प्रे मतलब क्या हो गया? शिकार। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। फेयर, FAIR फेयर मेला, FARE फेयर किराया, LATER लेटर बाद में, LATTER लेटर बाद वाला या पिछला, LOOSE लूज ढीला, LOSE लूज खोना, PRAY प्रे प्रार्थना करना एंड PREY प्रे शिकार। क्लियर हो गया? अब हमें इन वर्ड्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज का एक वर्ड और है दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। इन होमोनिम्स में क्या डिफरेंस है और कौन से प्रिंसिपल का क्या मतलब है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि ये होमोनिम्स क्या हैं, क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। So I hope this video is really helpful for you. So if it is helpful ना, do like and subscribe the channel। और हम इसी तरीके के वीडियोस आगे लेकर आएंगे जिनमें हम होमोनिम्स को भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारे अलग टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे इंग्लिश के। सो उन वीडियोस को स्किप ना करें आप। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप दबाएंगे सब्सक्राइब का बटन। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्रीवियस वीडियोस को वॉच आउट करिए और आने वाले वीडियोस का वेट करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे होमोनिम्स के और ज़्यादा एग्जाम्पल्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।